क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? यह सवाल इन दिनों फिर से मेडिकल दुनिया में हलचल मचा रहा है। दरअसल सालों तक कहा गया कि बिना सख्त डाइट, भारी वर्कआउट और तेजी से वजन घटाए बिना डायबिटीज टस से मस भी नहीं होती। लेकिन अब डॉक्टर कह रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सकती है, वो भी छोटे छोटे और आसान लाइफस्टाइल बदलावों से। तो क्या वाकई में लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? आज इसी पर होगी चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। क्या डायबिटीज सच में रिवर्स हो सकती है या ये सिर्फ एक और हेल्थ मिथ है? सालों तक लोगों को यही बताया गया कि शुगर से छुटकारा चाहिए तो या तो खाना लगभग छोड़ना पड़ेगा या फिर घंटों जिम में पसीना बहाना होगा। लेकिन अब डॉक्टर और डायबिटीज एक्सपर्ट्स कुछ अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स नहीं बल्कि रिमिशन में लाया जा सकता है, और इसके लिए किसी क्रैश डाइट या एक्सट्रीम वर्कआउट की नहीं बल्कि समझदारी भरे और टिकाऊ लाइफस्टाइल बदलावों की जरूरत होती है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डायबिटीज रिमिशन का मतलब क्या है। मेडिकल भाषा में डायबिटीज रिमिशन का मतलब है बिना शुगर की दवाइयों के ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल या नॉर्मल के करीब बनाए रखना। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर HbA1c 6.5% से नीचे रहे, वो भी दवा के बिना, तो इसे आंशिक रिमिशन कहा जाता है और ये बदलाव लंबे समय तक बनाए जाए, वरना शुगर दोबारा लौट सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि सबसे बड़ा फायदा उन्हें होता है जिनकी डायबिटीज की पहचान जल्दी हो जाती है, क्योंकि शुरुआती दौर में शरीर की इंसुलिन बनाने की क्षमता काफी हद तक बची रहती है। जहां तक क्रैश डाइट्स की बात है तो एक्सपर्ट्स साफ चेतावनी देते हैं कि तेजी से वजन घटाना अक्सर पानी और मसल्स कम करता है, असली फैट नहीं। और 6 से 12 महीनों में ज्यादातर लोग फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। बहुत कम खाना मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और वजन के साथ शुगर भी वापस बढ़ने लगती है। अब सवाल यह है कि घंटे की ईटिंग विंडो इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधार सकती है। इसके साथ नींद और तनाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कम नींद और लगातार स्ट्रेस सीधे शुगर बढ़ाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि खाने के बाद सिर्फ 15 मिनट की वॉक भी ब्लड शुगर को काफी हद तक नीचे ला सकती है। अच्छी बात यह है कि सही बदलावों का असर हफ्तों में दिखने लगता है। फास्टिंग शुगर घटती है, दवाइयों की जरूरत कम होती है और कई मामलों में 6 से 12 महीनों के भीतर रिमिशन संभव हो जाता है। कुल मिलाकर डायबिटीज का इलाज किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में किए गए छोटे छोटे समझदारी भरे और लगातार निभाए गए फैसलों में छिपा है। हाँ, आखिर में हमारी आपको सबसे अहम सलाह ये रहेगी कि चाहे आप स्वस्थ हों या डायबिटीज से ग्रसित, जीवन शैली में कोई भी बदलाव डॉक्टरी सलाह के बाद ही लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा का, चेयरमैन है सी डॉक फोर्टिस। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम बंसाली, सीनियर फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बंसाली आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं दिव्या गांधी जी, जानी मानी डायटिशियन हैं। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मिश्रा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं और बुनियादी सवाल सबसे पहले आप ही से पूछ रहा हूं, क्या वाकई में सर डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, आपकी वीडियो में बिल्कुल सही बताया गया कि रिवर्सल नाम की एक जो फ्रेज है उसको हमको हटा देना चाहिए। हमको रिमिशन लाना चाहिए। रिमिशन मतलब उसको दबा देना। रिवर्सल, ट्रू रिवर्सल होता है नहीं होता अभी लोगों को पता भी नहीं है, और ज्यादातर जो लोग की शुगर घट जाती है लॉन्ग टाइम में वो वापस आ जाती है। तो रिमिशन उसको सही कहेंगे, और उसमें 2 तरह के फ्रेजेस और हैं कि एक तो पार्शियल रिमिशन है कि 6.5 A1C से नीचे अगर 3 महीने तक किसी की शुगर रहे और कोई भी दवा का दौरान इस्तेमाल ना करना पड़े तो उसको पार्शियल रिमिशन कहेंगे। और 5.7 से नीचे लगातार 3 महीने तक रहे तो और साथ में दवा का इस्तेमाल ना करना पड़े तो उसको कंप्लीट रिमिशन कहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये परिभाषा जो कि इंटरनेशनली चारों तरफ फैली हुई है ये गलत है,
क्योंकि 3 महीने बहुत छोटा समय होता है और हमको रिमिशन के लिए भी 6 महीने से 1 साल तक कम से कम अवधि देनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये रिमिशन में चला गया। और उसके बाद वो बराबर लगातार उसी स्थिति में बना रहे कई सालों तक, तब हम कहीं कह सकते हैं कि उसकी डायबिटीज रिवर्स हो गई। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो 3 महीने की अवधि का एक अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से मानक है, उसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, और तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि रेमिशन का फेज भी आएगा। रिवर्स की जहां तक बात है, सर कह रहे हैं कि रिवर्सल जैसा कोई फिनोमेना फिलहाल हमें अपने ध्यान में नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर बंसाली सर, आपके पास आ रहा हूं, आपका इस पे क्या राय है सर? कंप्लीट रिवर्सल वर्सेस रेमिशन, और क्या है ये, और किन आधार पर हम कहेंगे कि रेमिशन हो रहा है? और जो लोग ये दिमाग में लेकर के चलते हैं और दावे भी करते हैं, मैं बहुत सारे पेपर्स भी पढ़ रहा हूं जिसमें रिवर्सल और परमानेंट रिवर्सल जैसे टर्म्स भी यूज किए हैं, तो क्या ये सब भ्रामक है? जी दीपक जी, पहली बात तो कंप्लीट रिवर्सल या जिसे रेमिशन वाला फेज भी कह सकते हैं, वो अगर आज की तारीख में बात करें तो यस, वो पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। और स्पेशली वो पेशेंट जो प्री डायबिटिक या इनिशियल फेज ऑफ डायबिटीज की स्टेज में है, जिनका हाईली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जो कोमॉर्बिड बहुत सारी कंडीशन है, उसमें अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि उनका ब्लड शुगर की दवाइयां हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ना असंभव बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने काफी पेशेंट देखे जो प्री डायबिटिक है या जो उस लेवल पे है जिनका HbA1c 6.5, 6.8 तक है, फिर भी मैंने उसमें डायबिटीज की मेडिसिन चालू नहीं किया है। मैं पेशेंट को जनरली एडवाइज करता हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना। सूर्योदय से पहले आप उठ जाओ और वॉकिंग चालू करो, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, दोनों में से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो वॉक करिए। जरूरी नहीं कि आप मॉर्निंग ही वॉक करना है, दोनों में से जो भी आपके लिए समय मिलता है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, बट एक वॉक मॉर्निंग और इवनिंग में से एक वॉक आपका ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग से मेरा मतलब है 40 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम के अंदर कम से कम 4 किलोमीटर आपको चलना चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग वो सबसे बड़ा फैक्टर है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, रात को खाना नहीं खाए। और तीसरा सबसे बड़ा है, जो दिन भर में आप स्नैक्स लेते हैं, लाइक बार बार मीठा चाय पीते हैं, बार बार समोसा खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, मतलब कुछ ना कुछ नमकीन थोड़ा सा टच कर लिया, थोड़ा सा बिस्किट टच कर लिया, उन चीजों से बचना चाहिए। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर होगा तो डायबिटीज, अगर आप प्री डायबिटिक या इनिशियल फेज ऑफ डायबिटिक या 7.4 7.5 तक भी HbA1c है, जो 3 महीने का एवरेज शुगर कहलाता है, वो है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या वहां से दवाई अगर आपकी चालू भी हुई है तो बंद हो सकती है। और चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस फैक्टर, स्लीप। लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है हर चीज का, चाहे वो डायबिटीज का है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे प्रोफेशनल स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस अगर कम करते हैं और 6 to 8 आवर अगर साउंड स्लीप है, तो बहुत आसानी से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, या डायबिटीज की दवाइयां बंद हो सकती है। लेकिन इसमें मेंटेनेंस फेज जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 3 महीना 6 महीना में 10 किलो वजन कम कर लिया, डायबिटीज कंट्रोल में आ गई, दवाई आपकी कम हो गई या बंद हो गई और बाद में आपकी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो लाइफस्टाइल आपको लंबे समय तक, या कह सकते हैं आजीवन, आपको चालू रखने की जरूरत है। ओके। और मैं जो डॉक्टर भंसाली ने कही बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और अगर मैं डॉक्टर मिश्रा आपके पास क्विकली आ रहा हूं, तो जो डॉक्टर भंसाली सर ने जो बताया उसको हम इस तरह से समझें सर कि रेमिशन अचीवेबल है, बट टाइप 2 डायबिटीज संभवतः लाइफ लॉन्ग के लिए रिवर्स नहीं होगी, दवाइयां सिर्फ जरूर बंद हो सकती है, और उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मेहनत करते रहना होगा। क्या यही सार है सर? देखिए, इस बारे में अगर आप कहें कि 10 साल की कोई शोध हुई है कि टोटली रिवर्स हो गई है कि डायबिटीज नहीं हुई है, ये कोई शोध नहीं है यहाँ पर। और अगर आप कहें कि रिवर्स कर सकते हैं तो गलत है। बिल्कुल मैंने क्लियरली कह दिया कि उसको रिमिट कर सकते हैं, जो अभी हमको इस समय पता है,
और इसमें कोई शक नहीं है कि लाइफ लॉन्ग उसमें किसी भी आदमी को, चाहे डायबिटीज हो ना हो, उसको पूरी कोशिश करनी है डाइट और एक्सरसाइज से। लेकिन मैं एक चीज से असहमत हूं जो कि अभी बताई गई है कि रात को खाना बंद करना या इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं इस चीज से। और कुछ हमारे जर्नल में, एक एडिटर हूं जर्नल का, हमारे जर्नल में चाइनीज स्टडी एक छपी है जो ने यूएस भी डाटा को एनालाइज किया है, तो क्लियरली कहा है कि अगर आप बहुत लंबा समय तक अगर आप नहीं कुछ खाएं तो आपके लॉन्ग टर्म में आपके हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मैं सहमत नहीं, और मैं ये सहमत जरूर हूं कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, आप 3 बार खाएं, उसकी कैलोरी की मात्रा कम कर दें और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दें, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ा दें, और साथ में कम से कम हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी की गाइडलाइंस हैं जो हमने बनाई हैं इंडिया के लिए, उसमें हमने कहा 300 मिनट पर वीक आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके साथ वॉकिंग के सिवा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी करनी है। तो दोनों एक्सरसाइज मिलाकर करें आपका जो वजन है वो 10 to 15%, अगर आप ओवरवेट हैं 10 to 15% आपको कम लाना है। अगर वो कम लाकर उसको मेंटेन करेंगे तो जो 5 साल की स्टडी जो यूके में आई है, जिसमें कि लो कैलोरी डाइट देकर और रिमिट करने की कोशिश करी डायबिटीज को, उसमें भी 30% से ज्यादा लोग रिमिशन में ठहर नहीं पाए, बाकी लोग रिवर्ट कर गए। तो ये देखिए 5 साल का डाटा है, लेकिन उसका 10 साल का डाटा हमारे पास नहीं है। तो हम उतने में हम कह सकते हैं कि जरूर इसका आप 10 to 15% वेट लॉस करिए, सारी लाइफ जो हमने बताया उसको बराबर रखकर और आगे भी उसको ले जाइए। मैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा असहमति के बिंदु भी आए हैं, और खास तौर से जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर हैं, मैं आप दोनों से उस पर जरूर आऊंगा। मैं दिव्या जी के पास आके, डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है दिव्या जी? अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को या लंबे समय तक खाली पेट रहने को थोड़ा सा अलग भी रख दें, तो भी अगर हम रेमिशन की बात करें, या जो कैजुअली लोग रिवर्सल जिसे कह देते हैं, सही मायनों में वो रेमिशन शब्द सही है, उसके लिए डाइट कितना इंपॉर्टेंट है दिव्या जी? बहुत इंपॉर्टेंट है दीपक। डाइट से 100% रिमिशन हो सकता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका शुगर जो है वो बड़े लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है। सबसे पहली चीज, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फेवर में मैं भी नहीं हूं। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जब हम बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं, योर बॉडी नीड्स एनर्जी। वो जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा वो आपके ब्लड में भी रिलीज होगा। जो लोग रात को 12 बजे सो रहे हैं और 6 बजे खाना खा रहे हैं और डायबिटिक हैं, खाना मिस करने की वजह से वो देखेंगे कि फास्टिंग ब्लड शुगर उनकी जो है वो बढ़ जाती है सोते हुए। आधी रात को भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा, सुबह उठेंगे तो भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें प्रैक्टिकल डाइट फॉलो करनी है, समथिंग विच यू कैन फॉलो फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज नॉट समथिंग गोइंग ऑन अ कैलोरी डेफिसिट ओनली। ऑफ कोर्स आपको बिंज नहीं करना, बट आपको उतना खाना है जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। आपके पेट में आधी रोटी की जगह हमेशा होनी चाहिए। नो कार्ब डाइट्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें एक टेम्परेरी दिखाता है कि हमारा शुगर ड्रॉप आ गया है। आप बिना कार्बोहाइड्रेट के कितने दिन रह लेंगे? 1 महीना, 2 महीना। बाय एंड ऑफ द डे कार्बोहाइड्रेट इज एन एनर्जी गिविंग फूड, योर बॉडी नीड्स कार्ब। तो हमें क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट लेना है। हम मिलेट्स ले सकते हैं, हम बार्ले की रोटी, रागी की रोटी, जौ का दलिया, किनुआ हो गया, इस तरीके की चीजों का कंजम्पशन करेंगे। अगर आपका 6.5 के आसपास शुगर है तो आप वीट भी खा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा वीट ब्रांड डाल के खाएंगे। प्रोटीन का इंटेक करेंगे अपनी हर मील के साथ, आपका ब्लड शुगर सही हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो होता है कुकिंग मेथड ऑफ द फूड। आप जो भी खाना खा रहे हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। आप जो भी चीज बिना चबाए खाते हैं, जिसे हम मैस्टिकेशन बोलते हैं, जो भी चीज आप बिना चबाए खाएंगे वो बॉडी जल्दी डाइजेस्ट करेगी,
बिकॉज अब डायबिटिक हैं तो वो ब्लड में ग्लूकोज जल्दी रिलीज होगा। Right. फॉर एग्जाम्पल अगर एक डायबिटिक सूप पिएगा तो उसका शुगर जल्दी बढ़ जाएगा। अगर वो सॉटे वेजिटेबल्स खाएगा तो उसका जो ब्लड शुगर है वो लेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। सो जब हम फाइबर की बात कर रहे हैं, हम फाइबर क्यों खा रहे हैं? क्योंकि फाइबर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट। ओके। जब वो ज्यादा टाइम डाइजेस्ट होने में लेगा तो ब्लड ग्लूकोज भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज है, आप कोई भी ऐसा फूड नहीं खाएंगे जिसे आप चबाते नहीं है, आप उसको सिर्फ इंजेस्ट कर लेते हैं। सो कुकिंग मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज। ओके, और थोड़ा सा और डाइट पे हम और भी फोकस करेंगे, और खास तौर से उन लोगों के लिए कि वो डायबिटीज के कौन से चरण से ग्रसित हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए फिर डाइट पे भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे चर्चा का पड़ाव आने वाला है, और वो है आम दिनचर्या, जिसमें हम स्लीप स्ट्रेस की भी हमने बात की, और इंटरमिटेंट फास्टिंग का कल्चर बहुत ज्यादा क्योंकि बढ़ रहा है, तो उस पर क्या राय है हमारे डॉक्टर्स की। छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर भंसाली सर, आपके पास आ रहा हूं सर। अब ये जो खाना छोड़ने की बात है या खाने को कम करने की बात है, इसमें बहुत तरह तरह के कंफ्यूजन है सर। पहला जो लोगों को समझ में आता है कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, यानी कि एक लंबी अवधि तक 12 से 16 घंटे 14 घंटे तक आप कुछ ना खाएं, कंप्लीट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। फिर कुछ थ्योरीज आती हैं जिसमें वो TRE की बात करते हैं, जिसमें टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग की बात की जाती है। उसमें एक निश्चित अंतराल के बाद छोटे छोटे पोर्शन में, या जो भी उसका प्रारूप हो। और कुछ रिकमेंडेशंस इसमें आते हैं कि साहब फास्टिंग की जरूरत नहीं है, हाँ कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे आप जाइए, CRD। तो सर कैसे उस डायबिटीज अगर हो चुकी है तो ये अंतराल हम किस तरह से सुनिश्चित करें? पूरा खाना छोड़ दें, कम खाएं, धीरे धीरे खाएं, क्या सर उसका सही स्वरूप क्या है? जी दीपक जी, पहले तो मैं एक जो बड़ा कंफ्यूजन है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, उसको मैं थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है 16:8, मतलब 16 घंटा लगातार आप फास्ट में हो, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। 12 घंटा अगर आप फास्टिंग में, तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है 16 से 18 घंटे तक लगातार आप फास्ट हो, कुछ नहीं खा रहे हो, और बाकी के बचे हुए जो 6 से 8 घंटे में आप कुछ भी खा सकते हो, उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। क्योंकि उस 16 से 18 घंटा में पहले ग्लूकोज यूज होता है, कार्ब यूज होता है, देन फैट बर्न होने लगता है और वेट लॉस का होने लगता है। यस, उसके बहुत नुकसान है, इसलिए हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को एडवोकेटिंग नहीं करते हैं, या उसके बारे में हम लोग सहमत नहीं होते हैं। दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हो और सुबह जल्दी लेते हो, तो मतलब शाम को अगर 7 बजे आपने खाना खाया और उसके बाद अगर नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे खाते हो, तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कहते हैं, उसको प्रॉपर टाइम कहते हैं, प्रॉपर फूड का टाइम कहते हैं। कि 7 बजे आपने खाना खाया और अगर आप 10-11 बजे सोते हैं, तो खाने के बाद मिनिमम 3 घंटे तक नहीं सोना चाहिए। वो गैस्ट्रिक या डाइजेशन के लिए भी एक सही उपाय होता है। सो दैट इज नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग एट ऑल। सो बेस्ट वे कि आपका अगर डायबिटीज भी कंट्रोल रहे या आप दवाई कम हो सकती है, तो उसके लिए तरीके होते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, रात के टाइम में खाना अवॉइड करना। यस, अगर आपको भूख लगती है तो थोड़ा सा सलाद ले सकते हैं या फ्रूट वगैरह, वो उस टाइप की चीज ले सकते हैं, रादर देन हैवी मील लेवें, वो नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ा तरीका होता है, दिन भर में जब आदमी बाहर रहता है, ऑफिस में रहता है, स्टाफ रहता है, या जो भी काम में रहता है, तो कई बार आदत होती है कि चलो 2 लोग आए तो चाय पी लिया या साथ में कुछ ले लिया, उसको अवॉइड करना चाहिए। अननेसेसरी चाय कॉफी की जो मात्रा बढ़ जाती है उसको अवॉइड करें, या उसके साथ में जो स्नैक्स है उसको अवॉइड करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सही नहीं है, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जब आप 16 घंटा 18 घंटा लगातार अगर आप फास्ट पे रहते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। 10 घंटा 12 घंटा फास्ट को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कहते हैं। वो एक मिथ है जो लोगों ने 10 घंटे फास्टिंग को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कह दिया। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर मिश्रा सर, एक जो डायबिटिक है वो कौन सा चरण होता है सर, जिस वक्त एक इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि ये वो चरण है मेरे डायबिटिक जर्नी का जिसको मैं रेमिशन पर कम से कम ला सकता हूं, या उस कांटे को रेमिशन पर लंबे समय तक बरकरार रख सकता हूं बिना दवाओं के? ये प्रश्न आप मुझसे पूछे? जी डॉक्टर मिश्रा सर।
सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन है इसमें। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अम्ब्रेला टर्म है और उसमें दो तरह की चीजें हम कर सकते हैं। एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसको कि बंसाली साहब ने कहा 6 to 10 और 12 आवर्स, तो उसको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। और दूसरे और तरह की फास्टिंग जो है, जैसे कि ऑल्टरनेट डे फास्टिंग या 5:2 फास्टिंग, दैट मीन 5 दिन फास्टिंग नहीं करी और 2 दिन करी। और चौथा टर्म जो है ये मॉडिफाइड इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसमें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इस तरह से कोई करी और साथ में जो बाकी कैलोरी थी वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने इस पर एडिटोरियल लिखा हुआ है और इस पर पूरा हमने शोध किया हुआ है और सारी स्टडी पढ़ी हुई है। तो ये सब में ना एप्लीकेबल है। कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं करना, जैसे डायबिटिक हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि साहब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और हम देखते हैं उनका क्रेटिनिन हाई है या लिवर खराब है या हार्ट फेलियर है, किसी हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए। बच्चों को नहीं करना चाहिए, टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को और गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो इट हैज टू बी अंडर मेडिकल सुपरविजन, इट इज नॉट समथिंग विच शुड बी अटेम्प्टेड ऑन इट्स ओन। तो ये तो मैंने आपको इसकी बात बता दी। दूसरी बात यह है कि रिमिशन कब होना चाहिए। देखिए, रिमिशन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो कि डायरेक्ट स्टडी से आया है, जो यूके बेस्ड स्टडी है, जिसमें कि सबसे पहले रिमिशन की बात करी गई और उसमें सक्सेसफुली दिखाया गया। उसमें किन लोगों को लिया गया? उनमें उन लोगों को लिया गया जिनका कि बीएमआई यानी कि बॉडी का फैट या बॉडी का वजन ज्यादा है, तो नंबर 1 उन लोगों को लिया गया। दूसरे उन लोगों को लिया गया जो कि 6 साल से कम उनकी डायबिटीज की अवधि है, लंबी अवधि की डायबिटीज वालों को लोगों को नहीं लिया गया। और जिनके अंग कोई खराब ना हो, जो कि चल फिर सकते हों, जिनके घुटने ना खराब हो और जो डाइट कर सकते हैं जी। तो ये बिल्कुल सही एविडेंस बेस्ड लोग हैं, जिसमें कि उन्होंने 60 to 80% लोगों में रिमिशन दिखाया उस दौरान। और जो लोगों का ज्यादा रिमिशन था उन लोग का वजन ज्यादा कम था। राइट सर। तो 10 to 15% लोगों का ज्यादा रिमिशन हुआ, जिनका वेट 10 to 15% कम हुआ। जिनका 10% कम हुआ उनका कम रिमिशन हुआ, 5% जिनका कम हुआ उनका और भी कम हुआ। तो वेट एक मेजर बात है रिमिशन के लिए। हम ये नहीं कह सकते कोई पतला दुबला आदमी है उसको हम रिमिशन के लिए भेज दें, उसकी पैथोफिजियोलॉजी ही डायबिटीज का कारण ही अलग है। राइट सर। ये सबसे जरूरी बात है कि हम यंग लोगों का, जो लोगों का वेट ज्यादा है और डायबिटीज की अवधि कम 6 साल से कम, इन लोगों पर अटेम्प्ट हम करें। राइट सर। तो मुझे लगता है आपसे तो और बातें करनी थी, क्योंकि समय इतना ही था मेरे पास। तो मैं दिव्या जी से क्षमा चाहते हुए, हालांकि उन्होंने फर्स्ट हाफ में बहुत सारे इनपुट्स दे दिए ऑलरेडी। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर मिश्रा सर बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर भंसाली सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, दिव्या गांधी जी थैंक यू सो मच। तो ध्यान रखिए अपना और डॉक्टर्स की बताई हुई हर बात को आप अपने जीवन में उतारें। एंड यस ऑफ कोर्स आपकी जो बॉडी है उसकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से आप जरूर मिलें किसी भी तरह के बदलाव से पहले। धन्यवाद, नमस्कार।